नमस्कार। दशहरे के ठीक एक दिन बाद हम सब हाजिर हैं आपको ये बताने के लिए कि भारतीय बाजारों में आज आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए। एक दिन की छुट्टी में ग्लोबल मार्केट्स में काफी कुछ हुआ है। एसजीएक्स निफ्टी फिलहाल हल्की बढ़त की तरफ इशारा कर रहा है। 17,426 तक के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। आपको दिखाएंगे तस्वीर। दरअसल ग्लोबल मार्केट में हुआ क्या। मंगलवार को आपको याद होगा जब हम बाजार बंद करके जा रहे थे तो अमेरिकी बाजारों में तेजी के सत्र की तैयारी हो रही थी। मुझे याद है करीब 270 से 300 अंकों की बढ़त की तरफ डाउ फ्यूचर्स इशारा कर रहा था। नैस्डैक में लगभग 100 पॉइंट का इजाफा था। लेकिन आलम यह था कि जब मंगलवार को अमेरिका में सेशन हुआ 825 अंकों तक की तेजी देखने को मिली, यानी कि हमारे पचाए गए लेवल से कहीं ज्यादा की तेजी नजर आई। हालांकि बुधवार यानी कि कल के सत्र में जब हमारा बाजार बंद था, अमेरिका में ऊपरी लेवल से कुछ नुकसान देखने को मिला। मुनाफा वसूली आई, उसका जायजा नीरज जी से डिटेल में लेंगे। 400 पॉइंट टूटा हुआ इंडेक्स फाइनली हमने देखा संभलता हुआ दिखाई दिया, वो एक हल्का पॉजिटिव है। दूसरी तरफ ओपेक प्लस की तरफ से बड़ा अपडेट आ चुका है कि वो प्रोडक्शन कट पर अब जोर देने लगेंगे। इसके क्या मायने हैं, क्या आपकी रणनीति होनी चाहिए, उस पर भी डिटेल में बात होगी। तो नीरज आपको दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पर, जहां पर ये बताएंगे कि ग्लोबल मार्केट्स में एक्चुअली हो क्या रहा है, बॉन्ड यील्ड क्या संकेत दे रही है। साथ ही साथ वीरू भी आपको नजर आएंगे जो आपको बताएंगे कि भारतीय बाजारों में आज किस तरह का ट्रेड बनेगा। और सुमित से एक अपडेट लेंगे पूरे खबरों पर, स्टॉक्स एंड न्यूज पर। लेकिन पहले समझ लेते हैं ग्लोबल मार्केट्स का हाल, क्योंकि इनफैक्ट मंगलवार रात को मेरी नजरें गई थी। नीरज जी गुड मॉर्निंग। 825 पॉइंट की तेजी है। आई एम श्योर सब लोग सोच रहे होंगे कल अगर भारतीय बाजार खुले होते यानी कि बुधवार को तो और भी एक्शन देखने को मिलता। लेकिन कल के सेशन में यानी कि बुधवार शाम के सेशन में अमेरिका में वो 400 पॉइंट की गिरावट की क्या वजह थी? अभी भी कुछ ना कुछ चिंता है यहाँ। मुझे लगता है कल छुट्टी थी, बहुत अच्छा था, वरना आज वो पूरा हिसाब बराबर कर लेते। अभी तो हमको गैप फिल करना है, इसलिए हम थोड़ा सा गैप अप में खुलेंगे। देखिए 2 दिन में 1500 पॉइंट की रैली डाउ में हो गई। उसके बाद कल 400 पॉइंट नीचे, 450 पॉइंट नीचे, उसके बाद वो केवल 42 पॉइंट की कमजोरी पे बंद हुआ। अब इसके पीछे के डायनामिक्स समझिए। देखिए ये जो कल की रैली थी ये पूरी तरीके से टेक्निकल बाउंस, शॉर्ट कवरिंग और लिक्विडिटी की रैली थी। इसका फंडामेंटल से कोई दूर दूर तक लेना नहीं, क्योंकि जो 2 नंबर्स कल आए हैं वो बहुत ही ख़राब है यूएस मार्केट के लिए। यानी गुड न्यूज़ इज़ अ बैड न्यूज़ वाली बात हो गई है। प्राइवेट जॉब का डेटा आया है कल, 2,08,000 नई नौकरियां वहाँ हुई हैं। 1,85,000 से बढ़ के अनुमान 2 लाख का था, यानी एस्टिमेट को भी बीट किया और एब्सोल्यूट को भी बीट किया। ये बुरी खबर है क्योंकि फेड इसी को देख रहा है। फ्राइडे को टोटल नंबर आएंगे, प्राइवेट और प्लस नॉन एग्री फार्म सब मिला के आएंगे, तो वो रिपोर्ट भी नजर आएगी। लेकिन इंडिकेशंस मिल रहे हैं कि स्ट्रांग मार्केट है। दूसरा वहाँ का जो पीएमआई है, सर्विसेज पीएमआई है, वो भी उम्मीद से ज़्यादा बढ़ के आया। अनुमान था कि इसमें कमज़ोर आए, तो यानी इकॉनमी की तरफ से बहुत ही स्ट्रांग इंडिकेशंस हैं कि वहाँ पे अभी और तेज़ी बनी हुई है। जॉब मार्केट बहुत ही टाइट है। फिर भी मार्केट इस बात को डाइजेस्ट कर रहा है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। दूसरी तरफ देखिए उसी समय कल कच्चे तेल में उछाल आया और पिछले एक हफ्ते में 10% क्रूड ऑयल भाग गया, $94 पे पहुंच गया, क्योंकि 20 लाख बैरल पर डे की कटौती पैंडेमिक के बाद से पहली बार इतनी बड़ी कटौती की गई है। और ये कटौती अभी जारी रहेगी, दिसंबर में फिर रिव्यू करेंगे, शायद उससे भी आगे ले जाएंगे। तो मार्केट इन सब चीज़ों को शायद इसलिए डाइजेस्ट कर रहा है क्योंकि पिछले क्वार्टर में ज़बरदस्त गिरावट आ चुकी है। तो ये जो 20-25% या नैस्डैक में 33% की गिरावट आई है, ये सिर्फ उसकी वजह से यहाँ पे बाउंस बैक देखने को मिल रहा है, जबकि फंडामेंटल एकदम वैसे ही ख़राब है। तो मार्केट में कल 400 पॉइंट गिर के फिर रिकवरी हुई। ये सिर्फ टेक्निकल और शॉर्ट कवरिंग है, डेड कैट बाउंस है। बॉन्ड मार्केट बहुत ही ख़राब है क्योंकि कुछ थोड़े दिन के लिए संभला था, लेकिन अब फिर से वहाँ पे चिंताएं हो गई हैं, क्योंकि अब दुनिया भर के जो सेंट्रल बैंकर्स वो बॉन्ड को एडजस्ट करने के लिए तैयार नहीं है और वो पैसा घूम रहा है मार्केट में। कंपनीज लेने को लिए तैयार नहीं है, सेंट्रल बैंकर्स लेने को तैयार नहीं, वो सिस्टम में पैसा है जिसको वो सकआउट करना चाहते हैं। तो फंडामेंटल एक तरफ चल रहे हैं, मार्केट एक तरफ चल रहा है। इसलिए ये टेक्निकल बाउंस जो कल हुआ है इसका कोई लेना देना वैसे फंडामेंटली नहीं है। लेकिन एक बड़ा फन फैक्ट है जो हिस्टोरिकली जो लोग कहते हैं, हमने आपको पिछले बार बताया था कि 125 साल का भी अगर आप देखें, लेकिन अगर आप 1973 से अब तक की बार देखें तो सिर्फ 1 या 2 बार ऐसा हुआ है कि अक्टूबर कमज़ोर रहा हो। पिछले सितंबर की पूरे क्वार्टर की फॉल को अक्टूबर में रिकवर कर लेता है।
तो इस बार भी लोग होप बना के बैठे हैं कि बहुत ज़बरदस्त तेज़ी होने वाली है और शायद हो भी जाए। बेयर मार्केट की रैलीज ऐसे ही होती हैं कि अगर आप 30-35% गिर गए तो 5, 7, 8, 10% का एक बाउंस हो सकता है। उस लिहाज से इसको देखना चाहिए। और फ्राइडे को जो नंबर आएगा जॉब डेटा का, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। उसी पे सब कुछ तय होगा कि आगे फेड का रुख क्या होगा। हालांकि उसके हॉकिश पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं है। तो फ्राइडे और प्लस 12 तारीख को इन्फ्लेशन नंबर। क्योंकि आपने फेड का जिक्र किया, अटलांटा के फेडरल रिजर्व के जो रिप्रेजेंटेटिव है उनका मैं बयान पढ़ रही थी। उन्होंने कहा ये तो बस शुरुआत है, जैसे वो कहते हैं ना कि पिक्चर अभी बाकी है। तो वो कह रहे हैं कि अगर हमारे बाकी पियर्स या फिर बाकी कॉलीग्स की जो कैलकुलेशन है वो सही है तो यहाँ से फेडरल रिजर्व की तरफ से और भी अग्रेसिव स्टांस देखने को मिल सकता है, क्योंकि इन्होंने जो 2% का टारगेट ले रखा है वो उतनी आसानी से हासिल नहीं होगा, खास तौर से अगर इसी तरह का जो जॉब्स का डेटा निकल कर आता रहा है, क्योंकि वहीं पर स्लो डाउन की जरूरत है और वो आ नहीं रहा है। नॉर्मली जॉब्स, दूसरी इकोनॉमीज, हमारी जैसी इकोनॉमीज, अनएम्प्लॉयमेंट जब बढ़ जाता है चिंतित होती है, वहां पर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है तो चिंता बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो अकेली इकोनॉमी है पूरी दुनिया में, यूएस में, जहां पे ग्रोथ को कम करने की कोशिश की जा रही है, बेरोजगारी बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो कम नहीं हो रही है। लेकिन मुझे लगता है भारत जैसे बाजारों को ना क्रूड पे चिंता करनी चाहिए। जी हाँ। कल जो घटना हुई है ओपेक की, अब उसमें बहुत सारे बयान हैं। एक चीज़ मैं और जोड़ दूँ क्रूड वाले में, जो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व अमेरिका बार बार रिलीज करता था, अब नहीं करें, क्योंकि वहाँ पे वार्निंग आ गई है कि इससे ज़्यादा आप कर नहीं सकते हैं। तो कहीं से कोई एक्स्ट्रा सप्लाई आने की गुंजाइश नहीं है। अब आप आरोप लगा, यूएस आरोप लगा रहा है कि वो रशिया की तरफ मिल गया है ओपेक, वो उसकी तरफ अलाइंड है, वो किसी की सुन नहीं रहा है। कल तक उनकी सुन रहा था तो उनको अच्छा लग रहा था, आज उनकी वो सुन नहीं रहा है। तो मुझे लगता है कि इंडियन मार्केट जैसे इमर्जिंग मार्केट के लिए क्रूड का इतना बढ़ना ये थोड़ा सा नुकसान करेगा। अब पता नहीं आज मार्केट क्रूड पर रिएक्ट करेगा या डाउ पर रिएक्ट करेगा। एक्चुअली ये कैच 22 है और इस कैच 22 को सुलझाने के लिए हमने वीरू को सुबह सवेरे जगा दिया है। वीरू, गुड मॉर्निंग। बताइए, एक तरफ क्रूड, दूसरी तरफ जो रिकवरी देखने को मिली कल के बाजारों में, और ऑफ कोर्स परसों तो डाउ में तो काफी तेजी थी। गुड मॉर्निंग हर्षदा, गुड मॉर्निंग नीरज जी। देखिए, बड़ी बात यह है हर्षदा कि यूएस मार्केट ने अभी देखिए वीकली कैंडल फॉर्म नहीं हुई है, बट स्टिल जून के लोज को, यानी 13 जून के लो को जिसको हम वॉलेट कर गए थे लास्ट वीक, उसको रीगेन कर लिया। आपने 200 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूएस मार्केट ने रीगेन कर लिया। ऑल्दो इट्स नॉट अ वीकली क्लोज, बट स्टिल आपने एक इंपॉर्टेंट ट्रैजेक्टरी को रीगेन कर लिया। दैट्स इंपॉर्टेंट। दूसरी बात यह है हर्षदा, जब हम शुक्रवार को भी क्लोज कर रहे थे, माफ कीजिएगा मंगलवार को क्लोज कर रहे थे, मैं आपको कहा था एक बात कि इस डेटा में 17,500 का इंप्रेशन है, वो यकीनन है। पहले शुरुआत करेंगे इंस्टीट्यूशनल अप्रोच से हर्षदा। हमने क्या किया था, लॉन्ग भी कैरी किए थे, कुछ बुक भी कराया था। यूएस मार्केट सपोर्टिव। दूसरी बात, इंस्टीट्यूशनल बाइंग, 1344 करोड़ रुपए का इंडेक्स एफआईज ने कैश बाय किया, 945 करोड़ रुपए का टीआईज का, 2300 करोड़ रुपए का कैश था, दैट वाज इनफ। इंडेक्स हर्षदा एफआईज ने सब्सटेंशियल नंबर पे बाय किया, प्लस मतलब इसमें क्या हुआ, शॉर्ट कवर हुआ, शॉर्ट कवरिंग ने वो थ्रस्ट जनरेट किया। 30,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर किए, 3,000 करोड़ रुपए की बाइंग, 2180 करोड़ रुपए का स्टॉक फ्यूचर बाय किया, 23,000 कॉन्ट्रैक्ट आप देखें शॉर्ट कवर किए, यानी वो 17,100 का क्लस्टर के बाद जो शॉर्ट कवरिंग आई बाजार में मंगलवार को, इट वाज स्पॉन्सर्ड बाय एफआईएस। आज का डेटा अच्छा है, इंडेक्स बाय है, स्टॉक फ्यूचर बाय है, मेजर शॉर्ट कवरिंग हुई है और पुट राइटिंग हुई है, और कॉल्स को अगर आप देखिए उन्होंने शॉर्ट कवर कर लिया है। ये देखिए हर्षदा, ये जो नीचे से कर्व आया, दैट इज एग्जैक्टली रिफ्लेक्ट्स कि एफआईएस का शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट कम हुआ, उनकी तरफ से शॉर्ट्स यूज हुआ। अप्रोच क्या रखे, देखिए निफ्टी पे हर्षदा आज हम इस गैप अप के साथ अपना 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज रीगेन कर लेंगे। 20 डे में जैसे मैं कह रहा था, आपसे बातचीत कर रहा था क्लोजिंग में, इट इज प्लेस्ड एट 17,328, 328 के जोन में। ये गैप अप हो, उसको भी चेस करना है। याद रखिएगा मंथली कॉन्ट्रैक्ट पे 17,500 की कॉल का आउटस्टैंडिंग वाई काफी कम है, और पुट कॉल रेशियो वहां पे 0.75 को क्रॉस कर गया है। मेजर पुट राइटिंग हुई है 17,100, 17,000, 17,200, और आपकी स्क्रीन पर आप देखें आज तक कॉल राइटर्स विजिबल नहीं थे। तो बाय की अप्रोच रखिए, बाय ऑन डिप्स की अप्रोच रखिए। ये एग्जैक्टली रिफ्लेक्ट करता है कि वी हैव वेरी स्ट्रॉन्ग बेस एट 17,200, और इस गैप अप के साथ हम अपना 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज रीगेन करके ट्रेड करना शुरू कर देंगे। लॉजिकली स्ट्रेटजी लेके आइए, निफ्टी पर क्या रखना चाहिए। ऑन द हायर साइड हर्षदा 17,410 का लेवल निकालते साथ 455, 491,
523, 566 की पॉसिबिलिटी बन जाएगी। लेकिन याद रखिएगा, इस गैप अप के बाद जब आप बाय करेंगे या फिर आपके पुराने ट्रेड्स पे, प्लीज कीप योर ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस समवेयर अराउंड 268 और उसके ऊपर 328। वो क्या है? वो है आपका 20 डे एक्सपोनेंशियल मैगरेज का जोन। डेटा में 17,500 की पॉसिबिलिटी बहुत स्ट्रांग है। रही बात बैंक निफ्टी की, 39,000 के लेवल को आपने रीगेन कर लिया। एक लेवल जो हम क्लोजिंग में डिस्कस कर रहे थे, इट वाज 39268, 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। इस गैप अप के साथ वो क्रॉस हो जाएगा। स्ट्रांग पुट राइटिंग प्लीज पिरामिड्स लिखे आइएगा। 39, 38.8, 38.7, 38.500 पे अगर आप देखें काफी स्ट्रांग पुट राइटिंग हुई है। कॉल राइटर्स अगर कहीं पर मेजर हैं तो वो है 39,500 और 40,000 की स्ट्राइक पे। ये देखिए हर्षदा 40,000 की स्ट्राइक पे। सो इट्स ए बाय एंड बाय ऑन डिप्स अबव फर्स्ट बेस। फर्स्ट बेस आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा और हर्षदा ऊपर की तरफ 39,510, 39,490 अबव 20 डे में एक हल्का सा हडल है, ऑप्शन हडल। उसको अगर पार करता है तो आपको एक स्विंग ऑन द हायर साइड जो मिल सकता है वो है करीब करीब 38,690, 39,840 और 40,110। सिर्फ एक बात कहूंगा हर्षदा, यहां पर दोनों ही इंडस्ट्रीज का एक लेवल है 17,328 ऑन निफ्टी और 39,268 ऑन निफ्टी बैंक। दैट इज 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। जब इसके ऊपर पार निकल जाए, आपका चाहे वो मंगलवार का लॉन्ग हो या फिर आज सुबह का लॉन्ग हो, अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस को उस रेंज पर ले आइए। अगर हमने 20 डे में प्रोटेक्ट कर लिया तो ऊपर अच्छे स्विंग मिलेंगे हर्षदा। ओके, तो 20 DMR दोनों निफ्टी और निफ्टी बैंक के लिए अहम रहेंगे, जो वीरू दोहरा रहे हैं। 17,328 निफ्टी के लिए और 39,268 निफ्टी बैंक के लिए। ये संभल जाए तो आगे चाल और मजबूत होने के पूरे आसार हैं। चलिए अब खबरें जो आज सबसे पहले रेडार पर रहेंगी, किन किन शेयरों पर आज इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। सुमित, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग हर्षदा। देखिए आज सबसे पहले तो जो क्रूड की भी आप बात करें थोड़ी पहले, तो उससे रिलेटेड कंपनीज के ऊपर आपको नज़र रखनी होगी, क्योंकि 20 लाख बैरल के आसपास का प्रोडक्शन कट हुआ है, उसका एक इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। तमाम ONGC, ऑयल, HOEC जैसी कंपनीज इसके ऊपर पॉजिटिव साइड पे इम्पैक्ट, और बाकी जो कंपनीज हैं खासतौर से OMCs, पेंट, केमिकल, इनके ऊपर शायद कुछ हद तक इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आता दिखाई, बट एटलीस्ट सेंटिमेंट ड्रिवन रहेगा, तो उस लिहाज से आप नजर रखेंगे। जो Q2 के नंबर्स का अपडेट है वो लगातार बना हुआ है, तो पहले बजाज फाइनेंस को इस श्रृंखला में शामिल करूंगा। बहुत बढ़िया नंबर्स कंपनी ने Q2 के अपडेट के तौर पे दिए हैं। जो इनकी न्यू लोन बुक है वो 63 लाख से बढ़कर करीब 68 लाख के आसपास पहुंच गई है। AUM 31% बढ़ा है, 2,18,000 करोड़ रुपए के आसपास का AUM YY बेसिस पर आता हुआ दिखाई पड़ा है। डिपॉजिट बुक करीब 37% के आसपास बढ़ी, 39,400 करोड़ रुपए के आसपास का एक आंकड़ा YY बेसिस पे कंपनी ने यहाँ पर दिया है। इसके अलावा RBL की तरफ से भी Q2 अपडेट आया है, जहाँ पर डिपॉजिट्स करीब 5% बढ़े हैं। 80,000 करोड़ रुपए के आसपास का एक आंकड़ा यहाँ पर देखने को मिला, जो कि करीब 75-76,000 करोड़ रुपए के आसपास का आंकड़ा YY बेसिस पे है। एडवांसेस में 12% की ग्रोथ, कासा में करीब 7% के आसपास ही ग्रोथ आते दिखाई पड़ी, और रेशियोज करीब 36.2% के आसपास तिमाही में कंपनी ने पोस्ट किया। तो ये एक और अपडेट जो RBL बैंक की तरफ से आया, तो इन दोनों पे आप नजर रखेंगे। इसके अलावा पूरी जितनी भी ऑटो इंसलरी स्पेस हैं जो कि क्लास ए ट्रक से एसोसिएटेड है, GNXL हुआ, भारत फोर्ज हुआ, मदरसन सुमी हुआ, इनके ऊपर आप नजर रखेंगे, जहाँ पे जो क्लास ए ट्रक के ऑर्डर्स हैं वो करीब 53,700 यूनिट्स के आसपास आए हैं, जो कि हाईएस्ट मंथली ऑर्डर्स हैं। रफली 151% के आसपास की मंथों मंथ बेसिस पे ग्रोथ है, और 34% के आसपास की ग्रोथ YY बेसिस पे देखने को मिली है। तो तमाम ऑटो इंसलरीज के ऊपर भी आप फोकस कर सकते हैं, वहां पर भी कुछ हद तक मूव आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। एक इंपॉर्टेंट अपडेट जी एंटरटेनमेंट के लिए, जहां पर CCI ने जी और जो के मर्जर को कुछ सिलेक्टिव चुनिंदा शर्तों के साथ अप्रूवल दिया है। तो ये एक और अपडेट है जिसके ऊपर आपको नजर बनाकर रखनी होगी। आपका फिर स्वागत है मॉर्निंग कॉल में। SGX निफ्टी की तरफ से संकेत है कि हमारी शुरुआत करीब 80 अंकों की बढ़त के साथ हो सकती है। इस बीच निक्केई में 200 पॉइंट का इजाफा है, याद रखिएगा। हांगकांग के मार्केट्स थोड़े से गिरावट के साथ कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी मार्केट खुला है तो करीब 75 पॉइंट तक की गिरावट देखने को मिल रही है। हालांकि ताइवान, कॉस्पी जैसे मार्केट्स में तेजी है। नजरें आपकी होनी चाहिए डाउ फ्यूचर्स पर, जो दरअसल इशारा कर रहा है कि कल के शांत सेशन के बाद या फिर निचले लेवल्स के पुल बैक के बाद आज शुरुआत फिर मजबूती के साथ होगी। 100 पॉइंट तक की बढ़त वहां पर।